पुल से कूद गया। उसके अपने परिवार को यकीन था कि वह सिर्फ एक बोझ है, जबकि घर के लाडले दत्तक वारिस की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता था। बेरहम मारपीट और अपमान ने उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नदी का बर्फ जैसा ठंडा पानी उसकी जिंदगी खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसके भीतर सोई हुई एक रहस्यमयी शक्ति को जगा देगा। जब वह पानी से बाहर निकला तो उसकी आंखों में पहले वाली बेबसी नहीं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास और अद्भुत दृढ़ता चमक रही थी। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसकी घमंडी बड़ी बहन ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पहले वह चुपचाप सब कुछ सह लेता था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। कुछ ही पलों में उसने ऐसे जवाब दिए कि सामने वाली की सारी अकड़ हवा हो गई और वह स्तब्ध खड़ी रह गई। ठिठुरते हुए जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पक्षपाती माँ घर के चहेते वारिस को महंगे टॉनिक और स्वादिष्ट व्यंजन परोस रही है। अपने बेटे को मौत के मुंह से लौटकर आते देखकर भी उसके चेहरे पर चिंता का नामो निशान नहीं था। उल्टा उसने उसे डांटकर एक कोने में जाने को कह दिया। वर्षों से सहते आ रहे इस अन्याय ने आखिरकार उसके धैर्य की सीमा तोड़ दी। उसने सामने रखा गर्म सूप का कटोरा जमीन पर दे मारा और पल भर में परिवार की दिखावटी खुशियां बिखर गईं। गुस्से से तमतमाए पिता उसकी ओर बढ़े ही थे कि परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो सच में उससे प्यार करती थी, अपनी छड़ी के सहारे उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उनकी कलाई से टकराईं, उसे एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। किसी ने चुपके से उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया था। उसी समय घर का लाडला वारिस, जो अब तक मासूमियत का नाटक कर रहा था, रोते हुए उस पर परिवार की सबसे कीमती धरोहर चुराने का आरोप लगाने लगा। लेकिन इस बार वह फंसने वाला नहीं था। उसने शांत मुस्कान के साथ एक एक करके सारे झूठ और साजिशों की परतें खोलनी शुरू कर दी। पूरे परिवार के सामने उन सभी चालों का सच उजागर हो गया जिनसे उसे वर्षों तक बदनाम और अपमानित किया गया था।